और देखिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में ये पहली बार बड़ा हमला हुआ है। क्या हुआ है ये आपको बता दें। खबर आ रही है कि क्रेमलिन पर 2 ड्रोन से हमले हुए हैं। क्रेमलिन यानी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस, वहां पर ड्रोन से हमला किया गया है। युद्ध के इतिहास में आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम देखें अगर पिछले 24 फरवरी जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई है उसके बाद से हमने ऐसा वाकया ऐसा नहीं देखा। रूस के अंदर हमले हुए हैं लेकिन वो बॉर्डर से सटे, लेकिन कहां पर हमला हुआ है? क्रेमलिन पर यह हमला हुआ है जो कि पुतिन का ऑफिस है। प्रतिमा बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्रेमलिन यानी पुतिन के ऑफिस पर ड्रोन से अटैक किया गया है, जिसे पुतिन के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो आपके सामने हम रख रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां मॉस्को में क्रेमलिन पर हुआ है बड़ा हमला जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। ये बताया जा रहा है कि पुतिन सेफ है, लेकिन पुतिन को मारने की मंशा से ये ड्रोन वहां आए थे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। और प्रतिमा एक नहीं बल्कि 2 ड्रोन से हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन, जहां पर ड्रोन से हमला हुआ है। मनीष भाई इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष क्या हुआ है, एक एक डिटेल दीजिए आप। बिल्कुल करुणा, आज रूस में कुछ ऐसा हुआ है, आज मॉस्को में कुछ ऐसा हुआ, आज रूस के राष्ट्रपति के घर ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से रूस यूक्रेन जंग में सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि यूक्रेन ने सीधे सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने के लिए अपने 2 ड्रोन भेजे। वो दोनों ड्रोन क्रेमलिन पहुंचे यानी राष्ट्रपति भवन, और उस वक्त पुतिन वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त पुतिन वहां पर मौजूद थे उस वक्त क्रेमलिन में वहां पर ड्रोन भेजा गया ताकि उसके जरिए अटैक हो और पुतिन को मारा जा सके। हालांकि रशियन सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन दोनों ड्रोन को मारकर गिरा दिया। पुतिन सुरक्षित है और रूस के राष्ट्रपति भवन ने एक आधिकारिक बयान जारी करके बताया है कि पुतिन सुरक्षित है, लेकिन पुतिन को मारने के लिए जेलेंस्की ने ड्रोन भेजा था। देखिए इसके बाद सब कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। याद करिए जिस वक्त ये युद्ध शुरू हुआ था उस वक्त जब पुतिन और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी तब पुतिन ने कहा था कि वो जेलेंस्की को नहीं मारेंगे। अब भी लगातार ये बात कही जा रही थी कि पुतिन जब चाहे तब जेलेंस्की को मार सकते हैं, लेकिन ये पुतिन का और रूस का फैसला था कि वो जेलेंस्की पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ यूक्रेन की तरफ से पुतिन को मारने के लिए ड्रोन भेजा गया, क्रेमलिन पर अटैक करने के लिए, क्रेमलिन पर विस्फोटक हमला करने के लिए ड्रोन भेजा गया। हालांकि ये तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं कि आखिर क्रेमलिन तक कैसे पहुंचा, क्योंकि कहा यही जाता है कि क्रेमलिन या मॉस्को में हर जगह रूस के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है। ये मनीष ये आप कंफर्म करिए, मनीष ये कंफर्म करिए कि ये जो दोनों ड्रोन हैं, बड़ी बात है, ये जो दोनों ड्रोन हैं क्या इनसे हमला हुआ या फिर हमले से पहले इनको मार गिराया गया, क्या हुआ था? बिल्कुल देखिए, राष्ट्रपति भवन की तरफ से आधिकारिक बयान जो जारी किया गया है उसके मुताबिक उन्होंने यही कहा कि समय रहते इन दोनों ड्रोन को मार गिराया गया। यानी कि इस ड्रोन से हमला नहीं हो सका था, क्योंकि अगर हमला होता तो वैसी स्थिति में इसके परिणाम कुछ और होते, तब क्रेमलिन में धमाका होता। लेकिन क्रेमलिन के कुछ पास में ही इस ड्रोन को मार गिराया गया। हमला करने से ठीक कुछ ही देर पहले ये घटना घटी है। उस वक्त जब क्रेमलिन की तरफ ये ड्रोन आगे बढ़ रहे थे तब उसे मार गिराया गया। लेकिन क्रेमलिन से महज कुछ 100 मीटर की दूरी तक अगर ड्रोन पहुंच रहे हैं, ये अपनी आप में बड़ी बात है, खास करके तब जब पिछले हफ्ते आपको याद होगा। जी मनीष, ये साफ तौर पर बयान जारी किया गया है क्रेमलिन में पुतिन के दफ्तर की तरफ से और कहा गया है कि ये यूक्रेनियन अटैक है, यानी वो इसे सीधे तौर पर यूक्रेन के साथ जोड़ रहे हैं, यूक्रेनियन अटैक बता रहे हैं। तो ये फिर अब रूस क्या अगला कदम उठाएगा उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, और सबसे बड़ी बात है, 2 बात मैं आपको बता दूं। एक तो जो क्रेमलिन के प्रवक्ता हैं पेस्कोव, उन्होंने 2 बातें कही है। पहली बात उन्होंने कहा है कि 9 मई को जो रूस का विजयी दिवस है
उस दिन मॉस्को की परेड जारी रहेगी। तो क्रेमलिन पर हुए हमले के बावजूद भी मॉस्को से यानी क्रेमलिन के पास से जो परेड शुरू होती है, रेड स्क्वायर पर जब पुतिन मौजूद रहते हैं वो परेड जारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, पेस्कोव ने ये कहा है कि रूस इसका जवाब देने का अधिकार रखता है, यानी पुतिन को मारने के लिए जो ड्रोन भेजे गए थे और ये यूक्रेन ने भेजा था, इसका रूस जवाब देगा। रूस इसका जवाब देने का अधिकार रखता है, यानी अब पुतिन की तरफ से, क्रेमलिन लेकिन की उससे तरफ पहले से इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, और वो तस्वीरें देखिए हमारे सामने हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्रेमलिन की तस्वीरें। ये देखिए यहाँ पर आपको डोम के ऊपर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर, यहाँ पर ड्रोन को मार गिराया गया और इन तस्वीरों में साफ तौर पर जलता हुआ दिख रहा है ये डोम। और दूसरी तस्वीर करुणा आप भी दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर ड्रोन को नेस्तो नाबूद तो कर दिया गया। बिल्कुल प्रतिमा, आप देखिए ये आकाश आपको ठीक क्रेमलिन के ऊपर का नजर आ रहा है और यहाँ पर आपको धुआं नजर आ रहा है। ये जो लाल घेरा हमने बना रखा है, ये जानकारी ये सामने आ रही है, तस्वीरें साफ बता रही है। 2 ड्रोन्स यहाँ पर भेजे गए थे अटैक करने के लिए, और जैसा बताया मनीष ने कि जिस वक्त अटैक करने के लिए भेजा गया था, हमला होने वाला था, उस वक्त पुतिन यहीं पर मौजूद थे अपने दफ्तर में, जो कि पुतिन का दफ्तर है क्रेमलिन। यानी कि एक बहुत बड़ी साजिश बताया जा रहा है पुतिन को मारने की रची गई। लेकिन जो प्रवक्ता है क्रेमलिन के, उन्होंने ऑफिशियली बताया है कि हमले से पहले ही जो दोनों ड्रोन्स हैं उनको मार गिराया गया, जिसका आप धुआं देख पा रहे हैं। ये जो धुआं आप देख पा रहे हैं ये उन्हीं ड्रोन्स का है। यानी आप समझिए युद्ध के इतिहास में, तभी हम प्रतिमा बोल रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब डायरेक्टली पुतिन को मारने की बहुत बड़ी साजिश। मनीष, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये भी है कि इसे पहली कोशिश नहीं कहा जाएगा। पुतिन को इससे पहले भी टारगेट करने की कोशिश की थी जब वो बाल बाल बच गए, लेकिन इस बार सीधा क्रेमलिन पर हमला। एग्जैक्टली। बिल्कुल, देखिए पुतिन पर हमले की कई बार कोशिश की गई है। एक बार तो पुतिन के काफिले में ही एक गाड़ी को घुसाने की कोशिश की गई थी और कहा यह गया था कि उसमें विस्फोटक है। इसके अलावा पुतिन पर हमले की कई बार और तैयारी की गई है, लेकिन ये सबसे खतरनाक हमला है। और उसका रीजन ये है कि इस बार जब हमला हुआ तो उसको जो है क्रेमलिन की तरफ से बयान में एक लाइन कही गई है कि पुतिन इज नॉट इंजर्ड। पहली बार क्रेमलिन ने अपने बयान में पुतिन का नाम लेते हुए कहा है कि पुतिन घायल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमला उस समय हुआ है जब वहां पुतिन एकदम आसपास थे, जहां उनके घायल होने या मारे जाने की। इस बड़ी खबर पर हम हर अपडेट फौरन बता रहे हैं तेजी के साथ। मनीष आपके पास वापस आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता देते हैं। रूसी मीडिया एजेंसी आरटी की एडिटर ने दावा किया है अब असली जंग शुरू होगी, ये कह दिया है। आरटी के एडिटर की तरफ से कहा गया है कि अब असली जंग शुरू होगी। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़का हुआ है। सीधे क्रेमलिन पर अटैक, पुतिन को सीधे कहा जा रहा है कि टारगेट पर लिया गया। पुतिन की जान को खतरा था, पुतिन को ही टारगेट बनाकर यह ड्रोन हमला किया गया है। यूक्रेनियन अटैक बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, क्रेमलिन पर अटैक में बाल बाल बचे पुतिन आज अपने घर से ही काम कर रहे थे। मॉस्को के नजदीक नोवो और गोरयोवा में मौजूद थे पुतिन। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्की ने दावा किया और बताया कि पुतिन उस वक्त वहीं मौजूद थे। ये बड़ी जानकारी है, लेकिन ये कैसे रुख बदलती है इस युद्ध का, इस युद्ध में कैसे बदलाव आएगा, ये आरटी की जो एडिटर हैं उनके बयान से साफ जाहिर होता है, जिसमें वो ये कह रही हैं कि अब असली युद्ध शुरू होगा। यानी अभी तक जो रूस कर रहा था यूक्रेन में, उससे कहीं ज्यादा आक्रामक होगा और अब ये असली युद्ध होगा। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। आपको बता दें कि जो अटैक हुआ है, जो 2 ड्रोन अटैक हुए, इस अटैक को नाकाम कर दिया गया, लेकिन एक सीधे तौर पर जो बयान दिया उसकी 2 बड़ी बातें हैं। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि ये यूक्रेनियन अटैक है, यानी सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से किया गया अटैक है। और दूसरी बड़ी बात यह कही जा रही है कि पुतिन को टारगेट बनाकर यह अटैक किया गया, यानी पुतिन को जान से मारने के लिए इस अटैक की साजिश रची गई। ये 2 बड़ी बातें हैं और ये 2 बड़ी बातें रूस के अगले रुख पर क्या कुछ होने वाला है, रूस का अगला रुख उसे भी निर्धारित करती हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। क्रेमलिन अटैक के बाद रशिया का बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें आपको, मॉस्को में ड्रोन के उड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। यानी अब मॉस्को के एयर स्पेस में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकेंगे। ये बड़ा फैसला लिया गया है क्रेमलिन अटैक के बाद। सुरक्षा के लिहाज से ये बड़ा फैसला है, लेकिन इसके बाद अगला बड़ा कदम रूस क्या उठाता है, नजर सबकी इस पर। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट ये कि मॉस्को में ड्रोन के उड़ाने पर रोक लगा दी गई है।
बिल्कुल प्रतिमा, और देखिए तस्वीर एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये वही तस्वीर है जब ड्रोन से अटैक किया गया, लेकिन इससे पहले कि हमला किया जाता इस हमले को नाकाम कर दिया गया। और ये देखिए किस तरह से ये आपको धुआं और साथ ही चिंगारी और एक धमाका आपको दिखाई दे रहा है। ये वही धमाका है जैसे ही क्रेमलिन के ऊपर ये ड्रोन पहुंचे और अटैक करने वाले थे, उससे पहले इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब ये भी कंफर्म किया जा रहा है कि कैसे बाल बाल बचे हैं व्लादिमीर पुतिन। वो अपने घर से ही काम कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ी साजिश जो कि पुतिन के खिलाफ लड़ी गई, सीधे उनके खिलाफ इस बड़ी स्ट्राइक को रचा गया था। क्रेमलिन पैलेस कैसे धुआं धुआं हो गया, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमले पर क्रेमलिन का जो बयान है वो भी सामने आ गया है। ये पुतिन की हत्या की साजिश। बिल्कुल, आप ये तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। क्रेमलिन यानी राष्ट्रपति भवन किस तरीके से यहाँ धू-धू कर जल रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। इस हमले को हालांकि नाकाम कर दिया गया है, लेकिन क्रेमलिन की तरफ से आधिकारिक बयान भी सामने आया है। जो प्रवक्ता है दिमित्री पेस्कोव, उनकी तरफ से कहा गया है कि पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश थी, पुतिन को जान से मारने की कोशिश की गई और इसीलिए 2 ड्रोन्स भेजे गए। सीधा सीधा आरोप यूक्रेन पर लगाया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से यहाँ धुआं उठ रहा है हम आपको इंसर्कल करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बताया जा रहा है कि इससे पहले कि ये हमला कर देते हैं, इन दोनों ड्रोन्स को मार गिराया गया है, पुतिन के असैसिनेशन की कोशिश को नाकाम किया गया। और देखिए इंफॉर्मेशन ये भी कि स्पेशल सर्विस ने बाकायदा इन ड्रोन्स को मार गिराया। हमले में इमारत को भी बड़ा कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ये एक और बात है जो कंफर्म होती हुई नजर आ रही है। सही वक्त पर यह कहा गया है, सही वक्त पर हमने अब जवाब भी देंगे, यह भी कहा जा रहा है। और जो अब कह दिया गया है, देखिए जो रूसी मीडिया उसमें कहा गया कि अब वक्त आ गया है असली जंग शुरू होने का। यानी सवाल यह है कि बीते 24 फरवरी से जो हम तबाही देख रहे थे वो आखिर क्या था। हमले के बाद पुतिन सुरक्षित हैं, ये क्रेमलिन की तरफ से कंफर्म किया गया। फिर से आप देखिए, ये वही क्रेमलिन जो कि राष्ट्रपति पुतिन का दफ्तर है, वहां पर आपको ऊपर ये धमाका और इसमें आपको आग और धुआं नजर आ रहा है। कैसे धुआं धुआं हो गया व्लादिमीर पुतिन का ऑफिस। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और सारे हालात क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी एक एक इंफॉर्मेशन आपके पास। सुमेरा जी करुणा, एक बड़ी खबर आ रही है, आइए वो बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रेमलिन अटैक से जुड़ी हुई। क्रेमलिन अटैक के बाद रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस के बड़े बयान में उसकी तरफ से कहा यह गया है कि जब जहां उचित समझेंगे हम एक्शन लेंगे। यानी अब कहीं पर भी एक्शन ले सकते हैं, बदला कब और कहां लिया जाएगा ये दुनिया देखेगी। बड़ा बयान है रूस का, सख्त रुख इख्तियार किया है रूस ने, रूस कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। रूस की तरफ से कहा यह जा रहा है कि अब क्योंकि रूस की धरती पर क्रेमलिन पर पुतिन को निशाना बनाकर यह अटैक किया गया है, इस वजह से अब रूस के पास अधिकार है कि वो बदला ले सकता है और जब चाहे ले। मनीष, एक बड़ा सवाल इसके बाद उभर कर यह सामने आता है कि अटैक होने के फौरन बाद रूस की तरफ से कह दिया गया कि ये यूक्रेनियन अटैक है, ये कह दिया गया कि पुतिन को निशाने पर लिया गया था। क्या रूस इसको का इस्तेमाल भी कर रहा है कुछ बड़ा करने के लिए यूक्रेन में या यूक्रेन के बाहर कहीं भी? क्योंकि उन्होंने जगह स्पेसिफाई नहीं की है, कहा है कि जहां पर हमें जरूरत लगेगी, जहां हमें सही लगेगा वहां हम अटैक करेंगे। देखिए, हकीकत तो यह है कि वहां पर ड्रोन पहुंचे थे। हकीकत यह भी है कि पिछले हफ्ते 2 कामाकाजी ड्रोन मॉस्को में मार गिराए गए थे, लेकिन वो क्रेमलिन से कुछ किलोमीटर की दूरी पर थे। अब ऐसी स्थिति में देर रात में क्रेमलिन पर अटैक, ड्रोन के जरिए अटैक, और वो भी तब जब वहां पर पुतिन मौजूद थे। निश्चित तौर पर रूस के लिए, यूरोप के लिए, या फिर कहें तो बहुत हद तक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर आप देखें तो 14 महीने की जंग के बीच में रूस की तरफ से लगातार इस बात की कोशिश की गई थी कि वो जेलेंस्की को या फिर उनकी सरकार के बड़े ओहदे पर बैठे लोगों को उन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। हालांकि ये बात सबने कहा कि अगर रूस चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बल्कि लोग ये भी कहते थे कि अगर रूस चाहे तो जेलेंस्की को, आप याद करिए जब बाइडेन कीव आए थे तो उस वक्त अमेरिका ने रूस से यही कहा था कि हमारे राष्ट्रपति कीव जा रहे हैं, इस समय आप अटैक मत करिएगा। लेकिन अमेरिका को भी ये पता है कि अगर रूस चाहे तो कीव को उड़ा सकता है। मनीष, इसी वजह से बड़ा सवाल ये है, इस घटना के बाद, इस तरह के सख्त रुख को इख्तियार करने के बाद रूस के क्या बैक चैनल्स एक्टिव हुए हैं? अमेरिका की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रही है या वहां पर इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया है? अब बिल्कुल देखिए, जैसे ही क्रेमलिन की तरफ से यह आधिकारिक बयान जारी हुआ
और आधिकारिक बयान जारी करने में कम से कम इन्होंने 12 घंटे लगाए। ड्रोन से क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद लगभग 12 घंटे लगे, जब उसके बाद क्रेमलिन की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेमलिन में बीते 12 घंटे में क्या कुछ हुआ है। और उसके बाद अगर सोच समझकर यह बयान लिया गया है कि रूस बदला लेगा और रूस अपने हिसाब से बदला लेगा, रूस को बदला लेने का अधिकार है। और उन्होंने यह भी कहा है कि यह सीधे सीधे पुतिन पर हमला है। देखिए, जब रूस की तरफ से, क्रेमलिन की तरफ से ये बात कही जा रही है कि के पास आते हैं, देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है इस हमले को लेकर। मनीष, एक और तस्वीर सामने आ रही है जो आप ही ने भेजी है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमला हुआ है इसमें आप देखिए जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन वो साफ आपको नजर आ रहा है। एक बार आप खबर जान लीजिए और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, ये आपको और भी ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है किस तरह से जिस ड्रोन को मार गिराया गया वो एक आग आपको नजर आ रही जो कि क्रेमलिन के ठीक ऊपर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। ये वही ड्रोन है जिसको मार गिराया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं और एक बार फिर से आप देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। क्रेमलिन जो कि पुतिन का दफ्तर है, वहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश, सीधे कहा गया है क्रेमलिन की तरफ से अपने बयान में कि पुतिन को मारने की साजिश थी, लेकिन जब जैसे वो ड्रोन पहुंचा वक्त रहते उसे मार गिराया गया। और उसके बाद आप देखिए जो मलबा है, ये शायद से वही लग रहा है, जो मलबा है वो नजर आ रहा है ठीक क्रेमलिन के ऊपर। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये भी अब आप बताइए कि जब पहली बार हमने देखा था कर्च ब्रिज जो क्रीमिया को जोड़ता है उस पर हमला हुआ था अक्टूबर में, तो इसके बाद किस तरह से रूस ने पूरे यूक्रेन के अलग अलग शहरों में भारी तबाही मचा दी थी और अब तो क्रेमलिन को हिट करने की कोशिश, क्या होगा? आप बिल्कुल देखिए, क्रेमलिन पर हमला का मतलब है रूस के अस्तित्व पर हमला। और वैसी स्थिति में आपने सही कहा कि जब 10 अक्टूबर को क्रीमिया पुल पर हमला हुआ था तो उसके जवाब में पुतिन ने पहली बार 100 मिसाइलों के साथ हमला किया था। लेकिन मैं समझता हूं कि क्रीमिया पुल पर हुए हमले से 100 गुना बड़ा हमला है ये। भले ही ड्रोन के जरिए पुतिन को मारने में सफलता नहीं मिली, भले ही क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक नहीं कर पाया। मैं आपको रोकना चाह रही हूं उस वक्त, एक और बड़ा अपडेट पहले दर्शकों तक पहुंचा दे। क्रेमलिन अटैक आतंकी हमला है, ये रशिया ने बड़ा बयान दिया। हमला राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश, जैसा कि हम शुरुआत से कह रहे हैं, इसे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट माना जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निशांत भी जुड़ गए। निशांत, ये रूस यूक्रेन इतिहास का सबसे बड़ा हमला माना जाएगा और इसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। देखिए, यहां पर पहले तो इस खबर को एनालाइज करना जरूरी है और इस खबर में जो सबसे की फैक्टर है वो ये है कि ये पुतिन पर हमला है। यानी कि अगर क्रेमलिन ने कहा ये पुतिन पर हमला है तो लेट्स नॉट फॉरगेट वन थिंग, पुतिन अब जो अपना फाइनल डिसीजन होगा कभी भी ले सकते हैं। फाइनल डिसीजन में उनके पास मल्टीपल ऑप्शन है और उसमें एक ऑप्शन ये है, हम सब लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन की, लेकिन एक ऑप्शन ये है कि पुतिन इसे ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर दें, नंबर 1। नंबर 2, पुतिन कीव पर डायरेक्टली अटैक करें। नंबर 3, पुतिन जो है अपने आईसीबीएम्स को निकाल कर हमले की कोशिश करें और यूक्रेन के पास बल्कि यूरोप के पास स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर प्लेस करें। लेकिन अब इस खबर के बैकग्राउंड में चलते हैं। ये यूक्रेन का तीसरा हमला था मॉस्को के नजदीक जब वो कामयाब हुआ। आई रिपीट ऑन रिकॉर्ड, यूक्रेन का ये तीसरा हमला था जब वो कामयाब हुआ। बैक टू यू प्रतिमा, आई थिंक देयर इज सम न्यूज़ व्हिच इज कमिंग इन। जी, सुमेरा का रुख करना चाहेंगे। सुमेरा, एक विजुअल आ रहा है प्रतिमा। जी देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, और ये साफ तौर पर दिखाती है कि देखिए, ये देखिए किस तरह से ड्रोन से अटैक किया गया, धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और ये सीधे घर में घुसकर पुतिन जहां मौजूद थे वहां पर अटैक अगर किया मैं गया। इसमें ऐड कर पाऊं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस जगह पर आप हमला हुआ देखते हैं, यहां पर रशिया के 2 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। पहला पंतसीर, दूसरा S-400। रशिया के क्रेमलिन बिल्डिंग पर 2 एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे, ये हमने पहले भी देखा है। पहला है पंतसीर जिसको एक्टिव करता है, अपने आप को एक्टिवेट करता है। दूसरा है S-400। ये दोनों क्रेमलिन बिल्डिंग पर थे, क्रेमलिन के आसपास बिल्डिंग पर मौजूद थे। इनमें से ही किसी एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया। लेकिन इस ड्रोन का जो फुटेज आपके सामने है वो ये बता रहा है कि जो यूक्रेन की
ऑडेसिटी है वो बहुत बढ़ गई है। पंतसीर और S-400 ये दो एयर डिफेंस है। और निशान देखिए, ये इस समय इस साल का, बल्कि इस साल नहीं पिछले बहुत से सालों में देखा गया ये सबसे बड़ी तस्वीर है जो डिफाइन करेगी कि अब आगे क्या होने वाला है। सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध में नहीं, इस दुनिया में जो खेमेबंदी बन रही है उसके लिए बहुत निर्णायक है हम ये कह सकते हैं। सुमेरा, ऑन रिकॉर्ड हम ये कह सकते हैं कि आज की तारीख आप याद कर लीजिए, आज की जो तारीख है 3 मई आप याद कर लीजिए, इस युद्ध में ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है और अगले 48 घंटे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूं, अगले 48 घंटे में रशिया विल रिएक्ट, ऐसी संभावना है। दे विल रिएक्ट विद ऑल देयर माइट, ऐसी संभावना है। दे विल रिएक्ट विद वेंजेंस, ये पक्का है, ऐसा होगा। लेकिन ये यूक्रेन का तीसरा अटेम्प्ट था। फरवरी में उन्होंने कोलोमना एक इलाका है मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर, वहां तक ड्रोन पहुंचाया। फिर अप्रैल 24 अप्रैल को उन्होंने बोर्डोस्की एक इलाका है मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर, वहां पर 17 केजी एक्सप्लोसिव्स के साथ उनका ड्रोन मिला। मतलब अप्रैल 24 में मॉस्को से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर, और ये थर्ड अटेम्प्ट है जब क्रेमलिन बिल्डिंग तक वो पहुंच गए। दिस इज रियली रियली बिग। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल बहुत बड़ा है क्योंकि पंतसीर और S-400 एरियल डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव था जिसने उसको उड़ा दिया है। करना बिल्कुल बिल्कुल निशान, देखिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा देखिए इसको थोड़ा क्लोज इन अगर हम यहां पर करते हैं तो ये देखिए ड्रोन आपको नजर आ रहा है। और जैसा निशान ताई बता रहे थे, पंतसीर और S-400 जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, इन एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर रखा है क्रेमलिन ने। और इसी की यही वजह है कि जैसे ही ये ड्रोन आता है और किसी स्ट्राइक की कोशिश करता है, उसके पहले एक बार फिर आप देखिए ये ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है और जैसे ठीक ऊपर पहुंचता है ये क्रेमलिन के, वैसे एक बड़ा धमाका होता है, धुआं उठता हुआ नजर आता है और इस ड्रोन को तबाह कर दिया जाता है। प्रतिमा, बिल्कुल ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से इस पर नजर डालिए। आपको यहाँ सामने से ये देखिएगा, अभी सामने से आपको ड्रोन आता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम से इसे किस तरीके से नष्ट कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हो जाती है क्योंकि रशिया ने साफ किया है। जी निशान, पर एग्जैक्टली क्रेमलिन की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एंड देयर इज नो S-300 देयर, उन्होंने S-400 और वहां पर लगा रखा है उन्होंने पंतसीर, वो एक्सक्यूज मी, वो एक्टिव हुआ है। नोट करने वाली बात क्या है, इस हमले की टाइमिंग। नंबर 2, जब हम बार बार बोल रहे थे काउंटर अटैक होगा, एक दूसरा विक्ट्री डे, रशिया का विक्ट्री डे जिसको कैंसिल किया गया 24 अप्रैल को, जब मॉस्को से 30 किलोमीटर दूर पहला ड्रोन मिला था, दूसरा ड्रोन मिला था 17 किलो एक्सप्लोजिव्स के साथ। उस विक्ट्री डे से 6 दिन पहले, 9 मई विक्ट्री डे, उससे 6 दिन पहले क्रेमलिन की बिल्डिंग यानी रशिया के प्राइड पर हमला है। दिस इज नॉट गोइंग टू गो डाउन वेल, क्योंकि आपको याद होगा कर्च ब्रिज पर जो पहला हमला किया गया था क्रीमिया में, उसके बाद रशिया ने क्या किया था टैक्टिकली। मैं आपको टैक्टिकली, हमारे दर्शकों को एक टैक्टिकली चीज बता रहा हूं। यूक्रेन इस युद्ध को रशिया की सिटीज में लेके जा रहा है। वो चाहता है कि रशिया फ्रंट लाइन से डाइवर्ट हो, लेकिन रशिया जो है वो फ्रंट लाइंस पर एक्टिव है। अब हालात बदलेंगे आज से, क्योंकि शायद रशिया इस युद्ध को अब कीव के बेस तक लेके जाएगा, क्योंकि जब ब्लिंकन और ऑस्टिन आए थे तो रशिया ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई थी। उनके जाते ही उनके सारे ट्रेन के जो स्टेशंस के उनके ट्रांसफॉर्मर्स पे हमला किया था। They are well prepared. I am not playing the devil's advocate, but Russia will and might take the revenge, ये लगता है। Back to you, करना। बिल्कुल, तो क्योंकि और कह भी दिया गया है, निशान देखिए जो बयान सामने आया उसमें साफ कहा गया है कि हम सही वक्त पर सही जगह पर हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। और साथ ही साथ जो रशियन मीडिया उसकी तरफ से भी ये कहा गया है कि अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है असली युद्ध का, यानी ये जो असली युद्ध है। और हमें याद करना होगा, पहले ही TV9 भारतवर्ष ने कहा था कि किस तरह से यूक्रेन की तरफ से 30 अप्रैल या इसके आसपास मेजर काउंटर ऑफेंसिव अटैक्स की जो तैयारी है वो चल रही है। और अब आप देखिए जो तस्वीरें आपके सामने, सीधे क्रेमलिन पर जाकर ये हमला बोलने की कोशिश की गई है जिसको नाकाम किया गया। हमें याद है जब पिछली बार अक्टूबर के महीने में पहली बार कर्च ब्रिज पर हमला बोला गया था, तो इसके बाद कीव से लेकर तमाम अलग अलग शहरों में बड़े धमाके हुए थे। कई मिसाइलें, 80 से ज्यादा मिसाइलों के साथ हमलों को अंजाम दिया गया था और बड़ी तबाही मचाई गई थी। और अब तो सीधा पुतिन को
को टारगेट पर लिया गया। निशांत, करुणा, मैं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं। रशिया ने मार्च के महीने में पिछले साल होस्टोमेल एयरपोर्ट, जहां पर आपने सुमेरा को जाते हुए देखा है, जो कि सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है कीव पे, वहां पे अटैक किया और कीव से विड्रॉ किया था। दे कैन स्ट्रेच देमसेल्फ। सुमेरा। जी हाँ, बिल्कुल। और निशांत, होस्टोमेल जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड किया था उन्होंने, हेलीकॉप्टर्स लेकर गए थे, सीधे वहां पर फोर्स ने लैंड किया और वहां पर हमने वो ट्रेंचेस देखे थे, वो पूरा इलाका देखा था जहां पर उन्होंने पूरा इलाका कब्जा लिया था। बहुत दूर नहीं है क्योंकि बेलारूस की तरफ से वो सीधे कीव तक बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, बहुत तेजी से पहुंच सकते हैं, बहुत तेजी से अटैक कर सकते हैं और रशिया ऐसा कर सकता है। पहले भी हमने देखा, पिछले साल भी ऐसा किया गया था। रशिया यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अपने दायरे को इससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन पर लगातार रूस के द्वारा हमले किए जा रहे थे, लेकिन ये जो हमला है, जो ये अटैक है, देखिए हम आपको एक बार फिर आवाज के साथ इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश भी करते हैं और बताने की कोशिश भी करते हैं कि इसका असर और इसकी गूंज कहां तक सुनाई देगी। अब तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें हम आपको सुना रहे हैं किस तरीके से ड्रोन को जब नष्ट किया गया तो वहां पर धमाके की गूंज साफ तौर पर सुनाई दी। कर्नल शैलेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा हमला, ये बहुत बड़ा हमला नहीं है। अब आप देखेंगे कि असली हमले अब शुरू होंगे। 434 दिन जो आपने लड़ाई के गुजारे हैं, आज से डे 1 स्टार्ट। ठीक है कर्नल शैलेंद्र सर, आपको थोड़ा रोक रहे हैं क्योंकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आप देखिए, यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने हमले की निगरानी की है। यूक्रेन में बैठकर, ये देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्रेमलिन पर हमले की पूरी निगरानी की गई। इंटेलिजेंस चीफ ने बकायदा इस हमले को लेकर एक एक चीज को ट्रैक किया। हमले से पहले ज़ेलेंस्की यूक्रेन से फिनलैंड चले गए, बेहद गुप्त तरीके से यूक्रेन से फिनलैंड गए हैं ज़ेलेंस्की। यानी आप देखिए और समझिए कि किस तरह से इस बड़े अटैक की प्लानिंग, और ऐसा साफ लग रहा है कि ज़ेलेंस्की को भी इस बात का पक्का यकीन था कि जैसे यह हमला होता है इसके बाद पुतिन बहुत बड़ी कार्रवाई करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। इसलिए खबर आ रही है कि गुप्त तरीके से वो फिनलैंड चले गए। और साथ ही साथ ये आपको बता दें, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं क्रेमलिन के ऊपर, ये जो धमाका है आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए लाल घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन आ रहा है और फिर बड़ा धमाका होता है। जो डिफेंस सिस्टम क्रेमलिन में एक्टिव है उन्होंने इसको तबाह कर दिया। और अब खबर ये कि यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ ने हमले की पूरी निगरानी की थी। और इससे बड़ी बात, ज़ेलेंस्की फिनलैंड चले गए। करुणा, हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं, सीधे मनीष का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। मनीष, बड़ा सवाल यह है, यूक्रेन पर रूस लगातार अटैक अभी भी कर रहा था, लेकिन जो ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह की इसकी वजह से तस्वीर और जिस तरह की जो हार्म है, जो क्षति है रूस की इमेज को होगी, क्योंकि क्रेमलिन में इस तरह का ड्रोन अटैक किया गया है, उसके बाद क्या ये दायरा यूक्रेन के बाहर भी फैल सकता है? क्या रूस जब ये कह रहा है कि कहां करेंगे, कैसे करेंगे, समय हम तय करेंगे, तो ये दायरा क्या यूक्रेन के बाहर भी हो सकता है? देखिए, इसके बाद कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ये भी हो सकता है कि ज़ेलेंस्की यूरोप के किसी देश में जाएं, फिनलैंड में या किसी भी देश में रहें और वहाँ पर उन पर अटैक हो जाए, ये भी हो सकता है। इसीलिए क्रेमलिन ने ये कहा कि अब जवाब देने का हमारा अधिकार है, हम बदला लेंगे, अपने हिसाब से बदला लेंगे। आज के बाद हर एक पल ज़ेलेंस्की के लिए समझिए खतरे की बात होगी। अभी से 14 महीने पहले जो कुछ शुरू हुआ था उससे एकदम ये अलग है। याद करिए, पुतिन ने इजरायल के राष्ट्रपति को कहा था कि हम ज़ेलेंस्की को नहीं मारना चाहते हैं।